हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके साथ एक नया आपका फ्रेंड निको भी ज्वाइन किया है, वो भी आपके साथ पढ़ेगा। और हम लोगों से बात ये हुई थी कि आप अपने टॉपिक को निको को सजेस्ट करेंगे और निको उस इंफॉर्मेशन को हमको कन्वे करेगा। ठीक है, तो चलिए हम निको से पूछते हैं कि आप लोगों ने उसको क्या सजेस्ट किया है। गुड इवनिंग सर मेरे दोस्तों ने मुझे टॉपिक सजेस्ट किए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है निको कि तुम्हारे दोस्तों ने टॉपिक सजेस्ट किया है। तो चलो पहले ये बताओ कि तुम्हारे दोस्तों ने किस टॉपिक को पहले सजेस्ट किया, उसको हम लोग शुरू करते हैं। सर, आकांक्षा ने किरचॉफ्स लॉ पढ़ने का सजेशन दिया है, तो सबसे पहले आप यही टॉपिक समझा दीजिए। सर, मेरे और भी दोस्तों ने कुछ टॉपिक सजेस्ट किए हैं, तो उन्हें आप एक एक करके पढ़ाइएगा। तो ठीक है निको, आकांक्षा ने किरचॉफ लॉ सजेस्ट किया है, चलो हम लोग किरचॉफ लॉ से शुरू करते हैं। ये देखिए, किरचॉफ लॉ किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो डिफरेंट सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या रेजिस्टेंस उसको बताता है। किरचॉफ लॉ के दो लॉ हैं। पहला है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और इसी को बोलते हैं जंक्शन रूल। क्या कहते हैं इसको? जंक्शन रूल। ये क्या कहता है? समेशन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। किसी भी जंक्शन से जो नेट करंट फ्लो कर रहा है, एल्जेब्रिक सम ऑफ टोटल करंट क्या है? वो जीरो। जैसे मान लीजिए हमारे पास जंक्शन जे है, I1 करंट अंदर जा रही है, I2 बाहर जा रही है, I3 अंदर जा रही है, I4 मान लो बाहर जा रही है, I5 अंदर जा रही है, I6 बाहर जा रही है। तो हमने कन्वेंशन क्या लिया? कोई भी कन्वेंशन आप ले सकते हैं। हमने क्या कन्वेंशन लिया? करंट एंटरिंग टू द जंक्शन। हम क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव लेंगे, तो करंट लीविंग फ्रॉम द जंक्शन क्या होगा? निगेटिव होगा। इसका रिवर्स भी सही है। अगर आपने लिया करंट एंटरिंग टू द जंक्शन, अगर निगेटिव लेते हैं तो करंट लीविंग फ्रॉम द जंक्शन क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। हमने क्या लिया? हमने लिया करंट एंटरिंग टू द जंक्शन पॉजिटिव एंड लीविंग फ्रॉम द जंक्शन निगेटिव। ये देखिए, I1 अंदर गया तो इसको हमने पॉजिटिव लिया, I2 जंक्शन से बाहर जा रहा है, इसको हमने निगेटिव लिया, I3 जंक्शन की तरफ जा रहा है, इसको पॉजिटिव लिया, I4 जंक्शन से दूर जा रहा है, इसको हमने निगेटिव लिया, I5 जंक्शन की तरफ जा रहा है, इसको हमने पॉजिटिव लिया, I6 जंक्शन से दूर जा रहा है, इसको हमने क्या लिया? निगेटिव लिया, इक्वल टू जीरो। यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है, समेशन I इक्वल टू जीरो। तो यू कैन राइट I1 प्लस I3 प्लस I5 इक्वल्स टू I2 प्लस I4 प्लस I6। व्हाट इज दिस? दिस इज द करंट एंटरिंग टुवर्ड्स द जंक्शन। किधर है? करंट गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन, ये क्या है? करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन। करंट गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, मतलब जितना करंट एंटर कर रहा उतना करंट क्या कर रहा? लीव कर रहा। इसलिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ गिव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहानी को ये बताओ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ समझ में आ गया कि नहीं? यस सर,
मुझे किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, हमको लगता तुमको समझ में आ गया, तुम्हारे दोस्तों को भी समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ। और इसी को बोलते हैं लूप रूल। क्या बोलते हैं? लूप रूल। इसमें क्या करता है? अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्लोज लूप इज व्हाट इक्वल टू 0। क्या कहा? अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्लोज लूप इज 0। ठीक, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये लूप है, एक सर्किट है जिसमें 2 सेल लगा हुआ है। जिसमें 2 सेल लगा हुआ है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R1, EMF E1, रेजिस्टेंस R2, EMF E2, रेजिस्टेंस R3। ठीक, मान लो E1 से I1 करंट निकला, E2 से I2 करंट निकला, I2 इधर आएगा, I1 इधर आएगा, इन दोनों के लिए कौन सा पाथ मिल जाएगा? R3 वाला। सो दोनों करंट किधर जाएंगे? I1 प्लस I2 यहां जंक्शन तक गए। इसके बाद आपने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था? अमाउंट ऑफ करंट लीविंग शुड बी इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग। इस सेल से I1 लीव कर रहा है, उस सेल की तरफ कितना जाना चाहिए? I1। इस सेल से I2 लीव कर रहा था, इस सेल से कितना जाना चाहिए? हुआ कि नहीं हुआ? इसका नाम दे दें ABCD। किरचॉफ लॉ का जो और एक एडवांटेज ये है कि जितने अननोन होते हैं उससे एक ज्यादा इक्वेशन बनता है। क्या बनता है? जितने अननोन होते हैं उससे एक इक्वेशन ज्यादा बनेगा। ठीक है, कन्वेंशन क्या है? जब हम मूव करेंगे हमने क्या? फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल EMF E is taken as नेगेटिव। मतलब अगर हम A से F की तरफ जा रहे हैं और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव टर्मिनल से, अगर इसके डायरेक्शन बोल जाएंगे तो EMF क्या होगा? नेगेटिव। लेकिन सिमिलरली फ्रॉम नेगेटिव या फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल
ई इज पॉजिटिव। क्यों? नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ना होता है तो इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, अब पॉजिटिव नेगेटिव घटना होता है उसको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। दूसरी चीज ये ध्यान दीजिए, आप जानते हैं करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हायर से लोअर अगर करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल डिक्रीजेस एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो जब हम पोटेंशियल की बात करें, किसी पोटेंशियल किसके क्रॉस होगा? रेजिस्टेंस के क्रॉस, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है। जब करंट के डायरेक्शन में चलेंगे तो उसको निगेटिव लेंगे और करंट का अपोजिट जाएंगे तो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। चलिए देखिए, लेते हैं लूप वन बाय वन। पहले हमने लिया क्या लूप? लिया लूप ए बी ई एफ ए। क्या लिया? लूप ए बी ई एफ ए। यहां से चल रहे हैं, यहां कोई कंपोनेंट नहीं, इधर इधर चलने लगे। जब इधर जा रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव, बिकॉज करंट फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। इसको हमने लिख दिया माइनस ऑफ I1 प्लस I2 R3। ध्यान दीजिएगा, अब इधर आ गए, जब इस लूप में चलने लगे तो करंट क्या है? करंट I1 जा रहा है, बट वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फिर रेजिस्टेंस आ गया, फिर पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल क्या होता है? I इंटू आर। यहाँ करंट कितना? I1, रेजिस्टेंस कितना? R1। तो करंट डायरेक्शन में निगेटिव हो गया। अब इसके बाद हम सेल पे आ गए। सेल के निगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है? बढ़ना, तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो क्या हो गया? इसको हमने क्या लिखा? प्लस E1 इक्वल टू 0। हुआ कि नहीं हुआ? एक इक्वेशन हमारा ये हो गया। किसी ने कहा से दूसरा बना दिए, चलिए दूसरा बनाते हैं। कौन सा? बी सी डी ई बी। हमने लिखा लूप बी सी डी ई बी। ठीक है, हम दूसरा लूप ले रहे हैं। ठीक है, अब यहां से चल रहे हैं, हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं, लेकिन सेल का निगेटिव पॉजिटिव करंट के डायरेक्शन नहीं डिपेंड करता। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो पॉजिटिव टर्मिनल है कि निगेटिव टर्मिनल। और हम सेल के पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो मतलब ईएमएफ क्या हो रहा है? घट रहा है। इसको हमने लिखा माइनस ऑफ E2। अब आगे बढ़े, हमको रेजिस्टेंस मिल गया। हम करंट डी से सी की तरफ आ रहा और हम सी से डी की तरफ जा रहे हैं, तो वी आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, दैट इज I2 R2। हुआ? अब इधर आगे बढ़ गए, इधर आ गए, फिर हम क्या करने लगे? करंट का अपोजिट जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। हमने क्या लिख दिया? I1 प्लस I2 इंटू R3, और जहां से चले तो वहीं आ गए इक्वल टू। तो दो इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया? हमारा दो अननोन है, लेकिन ये बताइए आप इसका तीसरा भी इक्वेशन बन जाए, एक लूप और भी आपको मिल रहा है। कौन से मिल रहा है? अब जल्दी बोलिए, हम यहां लिख देते हैं लूप ए बी सी डी ई एफ ए। हम यहां चले ए बी सी डी ई एफ ए, यहां से चला शुरू करिए। यहां तक हमको कुछ नहीं मिला, हमको अब सेल मिल गया। सेल के पॉजिटिव से निगेटिव क्या होगा? निगेटिव, माइनस E2। आगे बढ़े, हमको रेजिस्टेंस मिल गया। रेजिस्टेंस के पास क्या होगा? पोटेंशियल। तो करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है? निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव। लेकिन हम चल कैसे रहे हैं? करंट के अपोजिट, तो पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। आपने लिखा प्लस I2 R2। फिर हम यहां गए, अब इधर चल रहे हैं, यहां हम करंट के डायरेक्शन में चलने लगे, हमको एक रेजिस्टेंस मिल गया। करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा? निगेटिव, तो माइनस I1 R1। और इसके बाद सेल के निगेटिव से पॉजिटिव गए तो ईएमएफ क्या हो गया? पॉजिटिव। और फिर जहां से चले वहीं आ गए इक्वल टू 0।
हमारे पास दो अननोन है I1 I2, हमारे पास तीन इक्वेशन बन गया। वैसे मेरा काम तो दो ही इक्वेशन से हो जाएगा, लेकिन हम तीसरा इसलिए बना दिए कि ताकि कभी दो इक्वेशन सेम हो गए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अब बताइए मिस्टर निको, आपको समझ में आई ये चीज? यस सर। वेरी गुड। अगर आपको समझ में आ गया, आपके दोस्तों को भी समझ आ गया होगा। सर, चूंकि ये कॉन्सेप्ट जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आप एक न्यूमेरिकल भी करा दीजिए ताकि हम इस कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो हाँ निको, चलिए देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक हमारे पास क्यूब है, क्यूब के सभी साइड पे रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है और हम ये जानना चाहते हैं व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर आप सीरीज और पैरेलल का यूज करेंगे तो आपको पूरा दिन लग जाएगा, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन किरचॉफ लॉ अगर आप लगाएं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। जैसे हम क्या करते हैं, ए और बी के बीच में एक सेल हमने लगा दिया। क्या किया हमने? एक सेल लगा दिया जिसका पोटेंशियल V है। यहां से आई करंट चला, देखिएगा आई करंट ये चला, ए तक आई आया, लेकिन ए से हमको तीन पाथ मिला, एक आर ये मिला, एक आर ये मिला, एक आर ये मिला। आई यहां से डिवाइड हो गया, कितना हो गया? इसमें I/3 चला गया, इसमें भी I/3 चला गया, इसमें भी I/3 चला गया। अब जब ये I/3 आगे चला तो यहां पहुंच किसको दो पाथ मिला, एक ये मिला, दूसरा ये मिला, फिर करंट बराबर डिवाइड हो गया, ये I/6 हो गया, ये कितना हो गया? I/6। देखते चलिएगा, I/3 करंट यहाँ आया, जब इस जंक्शन पे पहुंचा तो इसको दो पाथ मिला, इधर भी रेजिस्टेंस आर, इधर भी रेजिस्टेंस आर है, तो आधा आधा करंट डिवाइड हो गया, इधर I/6, इधर भी I/6। ठीक, अब इसको देखिए, ये जो I/3 आ रहा नीचे, जब यहां पहुंचा तो इसको दो पाथ मिला, एक आर इधर, एक आर इधर, तो I/6 इधर चला गया और I/6 इधर चला गया। अब देखिए I/6 इधर से आ रहा है, I/3 इधर से आ रहा है, तो दोनों मिलके क्या हो गए? I/3 इसमें गया। इसमें देखिए I/6 इधर से आ रहा है, I/6 इधर से आ रहा है, इधर बिल कितने हो गए? I/3। इसमें देखिए I/6 इधर से आ रहा है, I/6 इधर से आ रहा है, इधर कितना चला गया? I/3। और फिर I/3 मिल क्या हो गया? I। तो जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होल्ड कर रहा है, द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग। हमने कहा इफ, मान लीजिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, क्या है? R इक्विवेलेंट। हमने क्या लिखा? V इक्वल्स टू क्या होगा? जल्दी बोलिए, V इक्वल्स टू I इंटू R इक्विवेलेंट। अब हम लूप लेते हैं, किस लूप पे चले? मान लो इसको A बोले, इसको C B बोल दिए, तो इसको C बोले, D बोले, हम ऐसे चल रहे A C D V V A, इस पाथ को ले चल रहे। लूप क्या लिया हमने? लूप लिया A C D B V A, जहां से चले वहीं वापस आ गए। हमने आपको बताया था इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल इज नेगेटिव, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल इज पॉजिटिव। यहां से चल रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव, मतलब -I/3 इंटू R। यहां आ गए, यहां भी करंट डायरेक्शन जा रहे हैं तो -I/6 इंटू R। यहां भी देखिए हम करंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -I/3 इंटू R। और अब ये आगे हम सेल पे आ गए, सेल के निगेटिव से पॉजिटिव जाने पे क्या होता है? प्लस, तो प्लस V हो गया, और जहां से चले तो वहीं आ गया इक्वल टू 0, तो V कितना हो गया है? V आपका हो गया 5/6 IR। हुआ कि नहीं हुआ? आपने क्या कहा? 5/6 IR।
जरा दोनों इक्वेशन की इक्वेट करिए। तो आपने लिखा I इंटू आर इक्वल टू 5/6 IR। आर इक्वलेंट कितना हो गया 5/6 R। तो इतने डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को किरचॉफ लॉ क्या किया, इसने एकदम आसान बना दिया। लेकिन किसी बच्चे ने कहा सर आप तो आसान पाथ ले लिए, बाहर बाहर निकल लिए, थोड़ा लंबा पाथ लेके चलिए, देखें आता है कि नहीं आता। चलो हमने कहा ए, इसको बोला सी डैश, इसको बोला डी डैश, इसको बोला ई डैश। अब हम ऐसे चलेंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे होते हुए ऐसे चलेंगे इस तरह। जरा चेक किया जाए वो सही है कि नहीं है, उससे वही आता है। हमने लूप क्या लिया, हमने लिया लूप ए सी डैश डी डैश, ये है। फिर ई डैश, ई डैश से आ गया डी, डी के बाद आए बी, बी के बाद आए वी, और फिर आ गए ए। देख लीजिए हमने ये लूप लिया हुआ है। अगर हम इधर से चलते तो हमको वही मिलना चाहिए। चलिए ये हम जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव -I/3R। फिर यहां हम करंट के डायरेक्शन जा रहे हैं तो पोटेंशियल नेगेटिव -I/6R। ध्यान दीजिएगा। अब यहां हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव, तो +I/6R हुआ। यहां फिर हम करंट का अपोजिट जाने लगे तो क्या हमको मिला, -I/6R। और यहां हम फिर करंट का अपोजिट जा रहे हैं तो हमको क्या मिला, -I/3R। और ये आ गए सेल पे +V = 0। तो ये दोनों कट गया तो चीज तो वही आ गई कि नहीं आ गई, V आ गया 5/6 IR। सो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, बोथ आर सेम। अगर आप प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो ये सर्किट क्या रही, एकदम आसान हो गई। मतलब किरचॉफ्स लॉ किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को कितना आसान कर सकती है, आपको ये एग्जांपल बता दिया। ठीक, तो हमको लगता है मिस्टर निको, आपको आपके दोस्तों को ये हमारा प्रॉब्लम कायदे से समझ में आ गया होगा। यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को भी ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। मेरे दो और दोस्त श्रीजय पाठक और ऑलवेज ट्रूथ ने भी टॉपिक सजेस्ट किए थे। दोस्तों, मैं सर को अगले वीडियो में आपके सजेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, टारगेट रखते हैं इस वीडियो पे 100 लाइक्स का। और अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं। आखिर सर हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैं आप सबके सजेशन सर तक पहुंचाता हूं, तो जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है उसे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जिसका कमेंट जितना जल्दी आएगा उसका टॉपिक मैं उतना जल्दी सर तक पहुंचाऊंगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए।